नमस्कार भैया, जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो सभी लोगन का हमारी तरफ से मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आगे मकर संक्रांति आ रही है अपनी। तो सभी लोगन का हमारी तरफ से मैं राम सिंह यादव, जिला ब्यूरो चीफ टीकमगढ़ की ओर से सबका हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे साथ समाज सेवी, जो समाज के वरिष्ठ कहे जाने वाले राम स्वरूप मुखिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज कुछ जन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, तो हमने आज उनको फ़ोन लगाया और बुलाया है कि आप आइएगा, थोड़ी चर्चाएं हो जाए। क्योंकि जैसे कि अभी हमारे जो एसपी साहब का वीडियो आया है, उन्होंने कहा है कि भारत में नशा मुक्त होना चाहिए। तो नशा मुक्त जैसे शराब को लेकर, गुटखों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर नशा मुक्त अभियान चलाया है और बहुत सराहनीय काम किया है हमारे एसपी साहब ने। तो वो एक बधाई के पात्र हैं। अब हम समाज से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आए दिन समाज में शराब को लेकर बढ़ रहे मुद्दे, उसी प्रकार अपनी समाज को एक खोखला करने वाला, आज समाज में ग्रसित करने वाला एक जुआ भी एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, जो आज आए दिन समाज को ग्रसित कर रही है। तो इसमें इस संदर्भ में हमारे साथ राम स्वरूप मुखिया जी हैं, वो बोलेंगे कि जुआ से कैसे बचाव होना चाहिए, आए दिन शासन को क्या क्या उस पर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक छोटे से छोटे गांव में आप जा सकते हैं, उसमें एक जुआ की लत लग चुकी है। आज जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गाँव में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों पर, तो भी जुआ के शिकार होते जा रहे हैं। आगे छोटे छोटे काम करते हैं और आगे आए दिन में बड़े काम करने लगे, तो वो एक नशा हो गया है। और जितना कि ग्राफ की दृष्टि से, क्राइम की दृष्टि से देखा जाए, तो शराब में जितने क्राइम नहीं हो रहे, उतने क्राइम आज जुगों पे हो रहे हैं। क्योंकि कोई हारा हुआ घर आता है, तो कहीं आप लोग आए दिन देख रहे हैं कि कोई अपने माता पिता को मार देता है, कोई और अन्य ऐसे कदम उठा लेता है कि उस पर अंकुश लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस संदर्भ में आज हम लोग आप लोगन के सामने हैं और चर्चाएँ करें। और भैया आप लोगन का अगर हम लोगन के वीडियो अच्छे लगें तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में हमका बताएं। क्योंकि अगर किसी का घर बर्बाद होता जा रहा है, तो वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है बच जाए। इसलिए सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि समाज में आए दिन ये काम हो रहे हैं। और जुआ खेलने वाले से सबसे ज़्यादा दोषी वह है जो पैसे देता है, क्योंकि पैसे देने वाला सबसे बड़ा दोषी माना जाता है। तो वो पैसे देने से 100 बार यह सोचे कि हम कितने घर आबाद नहीं कर रहे, हम घर बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपके पैसे से किसी का भविष्य सुधारने वाला नहीं है, आपके पैसे से किसी का घर बिगड़ने वाला है, टूटने वाला है। तो आए दिन उतना दोषी वो है। उन लोगों पर, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसे देता है और जो आए दिन गाँव में जुआ खेलते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे साथ इस संदर्भ में मुखिया जी बात करेंगे, वो बताएंगे कि आप अपना क्या विचार है, आप अपना विचार रखें। आप सभी को मेरे विनम्र राम राम, नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि हमारे पत्रकार महोदय ने अभी चर्चा की, माननीय जिला के जो श्रीमान एसपी साहब चाहते हैं कि हमारा जिला एक उत्थान की ओर अग्रसर हो। हमारे जिला में सभी सुख शांति और किसी भी तरह आर्थिक रूप से सभी सर्वांगीण रूप से वो आगे बढ़ें। शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, तो मैं माननीय एसपी साहब का हृदय से आभारी हूँ कि जो इतने मान लो सारे जिले में मीटिंग के लेकर और सभी को समझाइश देकर जिले का उत्थान कर रहे हैं, जिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जय हो ऐसे माननीय एसपी साहब को, पुलिस कप्तान महोदय को जय हो। अब जो जुआ का जहाँ सवाल है, पत्रकार महोदय ने जो डिटेल्स बताया है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सीरियस इशू है कि हाँ, तो ये जुआ एक सीरियस इशू है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, समझ। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है ये। और इससे छुटकारा मिलना समाज का दायित्व है। और
सरकार का दायित्व बनता है, मान लो हमारे बुद्धिजीवियों का ये दायित्व बनता है, ये सभी का दायित्व है कि इन असामाजिक तत्व हैं जो, अच्छा तो वो आए दिनों जुआ खेलते हैं। अगर किसी भी दिशा की ओर गांव से जो रास्ताओं का कनेक्टिविटी है उससे अगर गुजरे हैं तो दाएं बाएं जुआ के फड़ लगे हुए हैं। अच्छा तो देखने में हृदय में बड़ा दुख होता है कि ये भगवान, कहीं मैं पढ़ा लिखा होता, मुझे सर्विस होती तो मैं इस गांव से भाग जाता, कहीं अच्छे गांव में अपना निवास बना लेता, वहाँ पर अपने देश की सेवा करता, अपने समाज की सेवा करता, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देता। यहाँ पर तो शुल्क सहित भी शिक्षा देने में दिक्कत आती है। वो एक बड़े आईना की तरफ, रास्ते के इस तरफ उस तरफ लगे जुआ, बिल्कुल जुआ, जुआ ही जुआ की भरमार पड़ी है। अच्छा तो इतना शासन को भय बनाना चाहिए कि जुआ खेलने से पहले भी सोचें कि कहीं शासन का छापा ना पड़ जाए, तो इतना भय बनाना उनको आवश्यक है, नेसेसरी है। हाँ, और हम लोगन का किसी एक के ऊपर इशारा नहीं है, कोई ना, एक ना, मत समझे कि मैं किसी हमारा किसी वर्ग ग्राम के ऊपर है, विशेष, हमारा जिला के ऊपर नहीं है, हमारा वो तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जिले में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में देख सकते हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी भारत के सभी जिलों के श्रीमान एसपी पुलिस कप्तान साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने अपने जिला को संभालिएगा। आप अपने जिला में जाकर देखिएगा कितने ग्राफ बन रहे, वो कितने क्राइम हो रहे, जो क्राइम जितने भी हो रहे सब उन्हीं की वजह से हो रहे, तो आप उनको भी देखिएगा। और समाज से भी मेरा कहना है, समाज से मेरा अनुरोध है कि आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी देखेंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो जुआ खेलता है तो आपकी भी दायित्व बनता है, आप भी जरूर फ़ोन लगाइएगा, पुलिस को फ़ोन लगाएं, वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस बारे में सूचित करें कि आप देखिएगा हमारे यहाँ यह काम हो रहा है। और बताएं कक्का, जैसे ठीक है जो खेल रहा है तो इसमें क्या बचाव हो सकते हैं, अपनी समाज के लिए क्या दायित्व है? देखिए मेरी समझ से तो एक पुलिस सिविल ड्रेस में कभी ऐसा 2-4 दिन में, एक सप्ताह में मान लो भ्रमण करे गांव का सिविल ड्रेस में। क्या है कि इसमें कुछ लोग दूरी पे जाके बैठ जाते हैं कि कहीं से पुलिस गुजर रही तो वो पूर्व सूचना दे देते हैं, तो वो फटते से उठ कर वो भाग जाते हैं, तो वो सिविल ड्रेस में आए। और सिविल ड्रेस में निश्चित है कि जुआ खेलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमारे जो मुखिया जी हैं उनका सुझाव आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भैया एक और आप लोगों से गुजारिश है कि आपको डरना नहीं है, अगर ऐसी समस्याएं आपको आती हैं तो उसका डटकर मुकाबला करना है। हम आपके साथ हैं, हमारा पुलिस प्रशासन आपके साथ है। और आपको अगर किसी का पैसा भी लिए हैं, आपको पता है कि जुआ का कैसा पैसा मिलता है, तो उसका भी पैसा आपको नहीं देना है। हमारा समाज आपके साथ है, वो आपको भी उसका डटकर मुकाबला करना है। अब आगे कुछ नशा की बातें हो जाएं, जैसे हमारे एसपी साहब का कहना है कि हमारा नशा मुक्त अभियान हो, तो अभी एसपी साहब का भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, वो क्या कहते हैं नशा के बारे में। आगे हम एक अधिकारी साहब का वीडियो दिखाएंगे, वो अधिकारी साहब उस नशा मुक्त के अभियान में कैसे राजश्री मीड़ते हुए हमारे मीडिया कर्मचारी के सामने दिखाई देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर कमेंट में हम लोगों को अपनी राय जरूर दें कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज को क्या मैसेज देना चाहिए। तो अब आगे हम आप लोगों से विदा लेते हैं, और आगे कुछ भी अगर आगे हम लोगों को ऐसे कोई मुद्दे आते हैं, गंभीर मुद्दे आते हैं, तो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और आप लोग हमारे वीडियो का देखते रहिएगा और हम आपके साथ हैं। और हमारे जो मुखिया जी हैं, कक्का है, वो भी भाई आपके साथ हैं, वो भी समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और हम अगर किसी दिशा निर्देश इनसे परामर्श लेते हैं तो ये हमारा जरूर सकारात्मक, हाँ सकारात्मक और हमारे साथ हैं। और हमें इनका आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा है भैया। तो अब हम लोग आगे आपसे विदा ले रहे हैं और जय हिंद, जय भारत।
नशा एक सामाजिक बुराई है, न केवल परिवार को, व्यक्ति को, बल्कि समाज को भी बर्बाद कर देता है। नशे के आगोश में युवा साथी जब आता है तो वो नशा धीरे धीरे इफेक्ट करता है। नशा सबसे पहले व्यक्ति के शरीर और मन पर प्रभाव डालता है, और जब मन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं तो ऐसे में कई सारे अपराध को अंजाम दिया जाता है। पुलिस में ऐसा देखा गया है कि 90% व्यक्ति नशे की हालत में ही अपराध करता है। नशा हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि नशे के बारे में हम जागरूक रहें, अवेयर रहें, सावधान रहें, सजग रहें, और एक ये प्रयास करें कि हमारे परिवार से अच्छे संबंध हो, सबसे बातचीत हो, दोस्तों के साथ में मेल मिलाप हो, तो नशे की तरफ हम कम जा पाएंगे। और दूसरा काम ये होना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं उसको जरूरी नहीं कि हम करें या करने का प्रयास करें। तो जो काम इसलिए भी कई बार युवा दबाव में आ जाते हैं कि बड़ा काम ले लेते हैं और फिर कर नहीं पाते, तो डिप्रेशन के शिकार होकर फिर नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं सभी युवा साथियों से और सम्मानीय नागरिकों से अपील करता हूं कि नशे से सावधान रहें, नशा न करें, और यदि नशा परिवार से और समाज से दूर होता है तो हम एक नया समाज और नया परिवार बनाते हैं। वो स्वस्थ और सुंदर होता है और रचनात्मक और सृजनात्मकता से भरपूर होता है। थैंक यू। कितना पैसा चाहिए आपको? हमारी परिषद निर्धारित करें। नहीं तो आप तो बताओ। मीटिंग में रखें हुआ जब नहीं तो मीटिंग सर 16 तारीख से लेके आज 3 तारीख तक मीटिंग नहीं अवेलेबल होगी। 16 तारीख से तुम कोई बेहो यार का जो तुम ऐसी चढ़ के बात कर रहे हैं हमसे। नहीं सर, मैं तो आपसे निवेदन करके बात कर रहा हूं। हमको नहीं देना है।